हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स देखने जा रहे हैं। मैथ्स का आज हमारा डे 1 है, जहां आज हम बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे। क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हमसे मैथ्स तो बनती है, लेकिन कैलकुलेशन के समय हम थोड़ा धीरे हो जाते हैं। कारण ये है कि हम उतना ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिए रहते और बस मेथडोलॉजी सीखे रहते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये टाइम का क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करेंगे, वर्क का क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब जो है हम सॉल्व तो कर लिए रहते हैं, बट कैलकुलेशन में हमें समय लग जाता है। तो आज हम बेसिक कैलकुलेशन, आज के सेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, आज हम मैथ्स के लिए बेसिक कैलकुलेशंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। ये हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आज भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारी मोबाइल ऐप में सीजी व्यापम CGPSC द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आपको एक ही कोर्स में आपके सभी एग्जाम्स को कवर अप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम इंडिया GS कवर करेंगे, CG GS कवर करेंगे, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, कंप्यूटर, सभी एग्जाम। और यदि हम बात करें कि पर्टिकुलरली हमारे लिए किस एग्ज़ाम के लिए लाभकारी है, तो जैसे कि प्यून की वैकेंसी अभी आई है, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली, उसमें हेल्प करेगा। SI की वैकेंसी, जो कि आप जानते हैं कि बहुत पहले ही आई थी, लेकिन अभी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो उन सभी में जैसे कि आपका RI हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, अमीन पटवारी, जितने भी आपके एग्जाम CG व्यापम एवं CGPSC के द्वारा आयोजित हैं, सभी एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस चलेंगी कहाँ? तो ये सभी क्लासेस हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप को। साथ में कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में भी हमारे मोबाइल ऐप की लिंक रहेगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ आप लिखेंगे तो आपको हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स को एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। और आगे जो यदि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो आप श्योरली इस एग्ज़ाम कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें बेसिक कैलकुलेशन सीखने। लेट्स से हम पहले सीखते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 10 है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट जो है 10 है, और 10th डिजिट जिसका 10th डिजिट जो है क्या है, सेम है। ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आइए समझते हैं हम लोग। यदि क्वेश्चन दिया है हमारे पास 61 × 69, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशंस में जब हम सॉल्व करते हैं तो अक्सर ऐसे चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है, 10 है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या है, 10 है। जोड़ दीजिए, 1 और 9 कितना होता है, 10 होता है, तो इकाई का अंक कितना निकल करके आया, 10 निकल के आया। 10th डिजिट सेम है, यानी कि ये देखिए 6 है और यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। अब इसको यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं हम। 61 × 69, तो 61 × 69 हम पहले कैसे करेंगे, 1 × 9 करेंगे, तो कितना आता है, तो 9 आता है, ठीक है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर उसके बाद 6 × 6 है, तो 6 × 6 ना करके हम इसको क्या कर दें, हम इसको कर देंगे 7 × 6। क्या करेंगे, 7 × 6, दिया क्या है, 6 × 6, ठीक है, तो क्या कर देंगे 7 × 6, कितना होता है, 7 × 6 = 42 होता है। लिख दीजिए यहाँ पे 42, यही आपका आंसर आएगा। 61 × 69 करिए, आंसर कितना निकल के आएगा, 4209। ये तो मैंने आपको समझाया, इसीलिए थोड़ा समय लगा। आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं 68 ×
62 इंटू 68 ले लीजिए। देखिए इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये दोनों जो है आपका सेम है क्या, 10th डिजिट, हाँ बिल्कुल सेम है। तो इसमें आप कैसे मेथड को अप्लाई कर सकते हो, कर दीजिए जैसा कि आपने सीखा है, 2 इंटू 8 कर दीजिए, तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लिख दीजिए। अब ये दोनों सेम है, बस एक बढ़ा करके आपको लिखना है, एक बढ़ा दीजिए, तो 7 इंटू 6 कर दीजिए, कितना होता है, 7 6 जा 42 होता है, लिख दीजिए यहाँ पे 4216, कितना आएगा आपका आंसर, 4216। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, 124 इंटू 126 दिया है। ठीक है, अब ये देखिए 4 और 6, 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये किसके लिए अप्लाई होगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि जहां कहीं भी आपका इकाई का अंक 10 आना चाहिए, यानी कि आप ऐड कर दीजिए इकाई के अंक को तो आपका 10 आए, और जब जो आपका 10th डिजिट है वो सेम रहना चाहिए। देखिए 10th डिजिट क्या सेम है क्या, हाँ 12 है, यहाँ पे भी क्या है, 12 है क्या, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 4 और 6 लिखा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 10 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। सॉल्व कीजिए इसको। ये हालांकि देखिए ये 10th डिजिट है, फिर 100 डिजिट, डजंट मैटर, ये हमने इसको एक साथ जोड़ दिया, 10th डिजिट लिया है हमने इसको। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो मैंने आपको क्या सिखाया, 4 इंटू 6 कर दीजिए, 4 6 जा कितना होता है, तो 4 6 जा 24 होता है। फिर उसके बाद 12 है ना, एक मैंने आपको क्या बताया, एक को बढ़ा दो, तो कितना करोगे, 12 इंटू 13 करोगे। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे भी तो कैलकुलेट करना है, 12 और 14। आइए देखते हैं कि ऐसे टर्म्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 इंटू 13 करना है ना, ऐसे करो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 3 लिख दो। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर दो, 1 1 सा कितना होता है, 1 होता है, 1 3 सा कितना होता है, 3 होता है, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। इसको ऐसे काट, इसको ऐसे सेपरेट कर दो, यहाँ पे 6 लिखो, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, और यहाँ पे 1 लिख दो, 1 5 6। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 5 6 लिख दो पूरा अपना आंसर जोड़ करके, 1 5 6 और 2 4। क्या यही आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 124 इंटू 126 कीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। और भी क्वेश्चन सॉल्व करें इसी तरीके से। आपका कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, आइए और भी नंबर्स से कैलकुलेट करना सीखें, आप भी साथ में करते चलिए। जैसे क्यों, मैथ्स को तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो आप भी सॉल्व कीजिए। अब आइए देखते हैं, जैसे कि 112 इंटू 118 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8 आया, क्या जोड़ दो, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे सेम लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल सेम लिखा है, तो कर लो। 2 इंटू 8 कितना होता है, 2 8 जा 16 होता है। इसका मतलब इसके आंसर में लास्ट में कितना आएगा, 16 ही आने वाला है। अब मैंने आपको क्या बताया है, 11 है तो एक नंबर को जोड़ना है, आपको बढ़ा देना है, 11 इंटू 12। अब यहाँ पे भी तो फंसा दिए, तो यहाँ पे ये 11 वाला हम बाद में सीखेंगे, ये वाला हम बाद में सीखेंगे कि कैसे हम 11 के साथ में भी इंटू कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसी सेशन में हम बताएंगे। ठीक है, पहले लेकिन अभी जो हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन का रूल, उससे हम जाते हैं। 1 लिख दीजिए, 1, यहाँ पे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फटाफट कर सकते हो क्या, 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगेन 2 आएगा। इसको ऐसे आप लोग सेपरेट कर दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 1 लिखो। 132 आया क्या, हाँ बिल्कुल आया, लिख दो यहाँ पे 132। तो आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 13216। कैलकुलेट कीजिए, क्या आपका यही आंसर आ रहा है क्या, 112 इंटू 118 कीजिए, 112 इंटू 118 कितना आएगा आपके पास आंसर, तो 13216 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 13216 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने भी चेक कर लिया है। ठीक है, इतना ही आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस को मतलब इजी वे में जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बस हमको करना क्या है, 2 8 जा फटाफट 16 लिख दीजिए, बस एक बढ़ा दो 11, यहाँ पे 12 लिख दो, तो 12 इंटू 11 कर दो। आपको ये भी करने में यदि दिक्कत हो रही है ना, तो इस मेथड से सॉल्व कर लो, वो भी आपको आसान पड़ेगा। ये क्या बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 11 इंटू 12। अब हम ये सीखते हैं, क्या सीखेंगे, अब हम ऐसा सीखते हैं, यदि हमें किसी नंबर को 11 से इंटू करना है, यदि हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 11 का थोड़ा ट्रिक सीखते हैं हम।
ठीक है, आइए जानते हैं। यदि हमको अब क्या सेकंड में अभी तक हमने क्या सीखा, यदि इकाई का अंक जोड़ने पे 10 आ रहा है 2 नंबर का, और यदि और जो 10th डिजिट है वो क्या है, वो सेम है, वो पहले हमने सीखा। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन बाय 11 सीखने वाले हैं। ठीक है, कि हम जब 11 से गुणा करें, किसी 11 से यदि हम गुणा करेंगे तो कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यदि हम देखें तो 723 × 11 लिखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 11 से, तो 3 को ना आप एज इट इज लिख दो, लिख दिए। अब 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, और 7 को एज इट इज लिख दो, यानी कि पहले जो आपका लिखा है उसको ऐसे ही उतार देना, फिर उसके बाद लास्ट में जो लिखा है उसको ऐसे उतार देना। फिर क्या करोगे, इसको इधर से जोड़ते हुए चलो। अगेन ये वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपके पूरा जितने भी डाउट्स हैं और जो डर है आपके मन में मैथ्स के लिए वो आपके मन से निकल जाए। आइए देखते हैं कि 767 × 11 करो। ठीक है, 7 को मैंने क्या बताया, एज इट इज लिख दो, जो नंबर है उसको वैसे लिख दो। 6 + 7 करो तो कितना आता है, 6 + 7 13 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। 1 कैरी है हमारा। ठीक है, 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है क्या, 11 + 1 कर दो, 12 हो गया। 2 1 कैरी है। 5 को मैंने क्या बोला, एज इट इज लिखना है, लेकिन 1 कैरी तो क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। 6 2 3 7 आएगा। ठीक है, अगेन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से सॉल्व करेंगे आप लोग, लेकिन सॉल्व करते जाइए, साथ में करते जाइए। अगेन समझिए, 7349 लिखा हुआ है × 11। ठीक है, 9 को एज इट इज उतार दीजिए, बिल्कुल उतार देंगे हम। 4 + 9 कीजिए, कितना आएगा, तो 13 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 1 कैरी है हमारा। ठीक है, फिर 3 + 4 करो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 1 तो पहले से लिखा है, 8 आ गया। अब 7 + 3 करो, कितना आता है, 10 आ रहा है बिल्कुल, लेकिन 10 को 1 कैरी बचा दो। 7 को एज इट इज मैंने उतारने बोला, 1 यहाँ पे है तो क्या आएगा, 80839 आंसर आएगा। क्या आएगा, 80839। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और आगे देखिए, और भी समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि अब 53 लिखा है, 53 × 121 लिखा है। अब आप ये देख रहे हैं 121 लिखा है, 121 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये 11 × 11 तो है, क्या है, 11 × 11 है। तो इसको ऐसे करो, पहले इसको तोड़ दो, 53 × 11 कर लो पहले, और × 11 बचा के रखो। मैंने क्या आपको सिखाया, पहले इसको सॉल्व करो, तो 3 एज इट इज लिख दो। अब 5 + 3 आपका कितना होता है, 8 होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, और 5 को एज इट इज लिख दो। तो अब अभी तो, लेकिन अभी एक बचा है ना, तो रुक जाओ, तो फिर वहां पे भी वेट कर लेते हैं। 3 एज इट इज लिख दिए। अब 8 + 3 करो, कितना आता है, 8 + 3 11 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन 1 को कैरी रखना है। 5 + 8 कितना हुआ, तो 5 + 8 होता है 13। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे 1 तो पहले से 14 हुआ, 4 1। 5 को मैंने क्या बोला, एज इट इज उतारना है, लेकिन 1 कैरी, तो कितना आएगा, 6413। कितना आएगा, 6413 आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप डायरेक्टली, मोबाइल में कैलकुलेट करके पहले देख लीजिए, क्या इतना आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 6413। क्या हमने आसानी से कर लिया क्या यहाँ पे, हाँ बिल्कुल कर लिया। क्या आपसे बना कि 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर पाओगे, क्या करना है आपको, लास्ट के टर्म को, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, अगेन समझ लो कि आप अगेन 789 × 11 क्या करोगे, इसको एज इट इज उतार दीजिए, उतार दिए। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करते जाओ। ठीक है, 8 + 9 कितना होता है, 8 + 9 आपका होता है 17 होता है। ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दो। 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। 1 तो पहले से 16 लिख दो यहाँ पे। 7 को मैंने आपको क्या बोला, एज इट इज उतारना है, लेकिन 1 यहाँ पे, तो 8 लिख दीजिए। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 8679। कितना आएगा, 8679। समझ में आया आप लोगों को, आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, गलत होगा क्या आप लोगों का, कैलकुलेट करते रहो तो हैबिट में आएगा ये ना। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार की चीजें, यदि हमको बेसिक कैलकुलेशन यदि हम फास्ट तरीके से कर पाते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। अब क्या सीखें हम, अब हम सीखेंगे कि यदि तीसरा, अब हम क्या सीखने वाले, अभी 2 चीज हमने सीख लिया, तीसरी चीज
जो हम सीखने वाले वो क्या है, यदि हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, अभी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 था ना, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, कि हम किस तरीके से जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब बात आती है, आइए देखते हैं। तो 344 इंटू 5 लिखा हुआ है, क्या करें, यदि किसी भी नंबर को 5 से आपको इंटू करना है तो आंसर में हमेशा लिख देना लास्ट में 5 ही आने वाला है, सॉरी लास्ट में 0 आने वाला है। 5 से कर रहे हो ना, लास्ट में 0 लिख देना। अब ये जो 344 है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, 344 को ना आप 2 से डिवाइड कर दो, 344 को 2 से डिवाइड कर दो, कर दीजिए बिल्कुल। कितना आएगा आपका यहाँ पे आंसर, तो 344 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये 1 से जाएगा, फिर उसके बाद 7 से जाएगा और ये 2 से जाएगा। 172 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो बस वही आपका आंसर निकलेगा 172 और ये लास्ट में 0। समझ रहे हो आप लोग। अगेन फिर से करो, फिर से करेंगे, फिर से सीखेंगे, सीखने के लिए तो है, ठीक है। आइए देखते हैं, 644 करते हैं, 634 कर देते हैं, 634 कर देते हैं, इंटू 5 करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में 0 ही लगाना है अपने को। यहाँ पे देखिए, समझते हैं, यहाँ पे 634 आया, 634 को क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा, 3 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा, फिर 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, तो कितना आया हमारे पास 3170। हो गया ना सॉल्व, 3170 आंसर आ गया हमारा। अगेन यदि कोई नंबर ये 5 से इंटू किए, अब यदि किसी नंबर को हम 25 से इंटू करें तो क्या करना है हमको, तो यदि हम किसी नंबर को इस 344 को ही देखते हैं, यदि हम अब 25 से इंटू कर दें तो क्या लिखना है आपको, लास्ट में 2 0 चिपका देना है। लास्ट में जब आप 5 से किए हो तो लास्ट में 1 0 लिखना, जब आप 25 से करो तो 2 0 कर देना। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि डिवाइड बाय 2 करो, अब जब आप 25 से इंटू करोगे ना तो डिवाइड बाय 4 कर देना। 344 लिखा आपने, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, करिए, देखते हैं कितना आता है। तो 4 से कितना जाएगा, 8 से जाएगा, फिर उसके बाद किस से जाएगा, 24 6 से जाएगा, ठीक है। तो 86 आया आपका, आया 86, हाँ बिल्कुल आया, बस उसको यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, कितना आया आपका 8600। या क्या करोगे, 5 से इंटू करोगे तो लास्ट में 1 0 चिपकाओगे, 25 से करोगे तो 2 0 चिपका दोगे लास्ट में, और क्या करोगे, इसको करोगे तो जो भी नंबर है आपका डिवाइड बाई 2 कर देना, इसको करोगे तो डिवाइड बाई 4 कर देना, ठीक है। इतना समझ लिए, और सीखते हैं, ठीक है। और अब क्या सीखेंगे, अब हम 125 से करते हैं, तो क्या जानेंगे हम, यदि हम 125 से यदि करें तो क्या कर सकते हैं हम, 125 से अब सीखते हैं। अब देखते हैं हम 664 लिख लेते हैं, 664 इंटू 125, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 1 0 चिपका दो, 2 0 चिपका दो, अब इसमें कितना चिपका दोगे, 3 0 चिपका देना लास्ट में, चिपका दीजिए लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। अब आप सोचो किससे करोगे, 8 से कर देना, ठीक है। किससे कर दोगे, 8 से कर दोगे, तो डिवाइड करो, 8 से कितने से जाएगा, तो 8 से जाएगा पहले, हाँ बिल्कुल जाएगा। फिर उसके बाद क्या 3 से जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 24, ठीक है, 3 से गया। अब वो क्या करोगे, वो 83 को उठा करके यहाँ लिख दो, आ गया आपका आंसर। क्या क्या हमने कहीं पे कैलकुलेशन किया क्या कि 1 2 5 6 6 4 कुछ हम कर रहे हैं क्या, हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा 125 लिखा है क्या, लास्ट में तो मतलब 3 0 आने वाला है, 125 है, इसका मतलब डिवाइड किसे करना है, अपने को 8 से डिवाइड करना है, बस डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा है कि यहाँ पे डिवाइड किसे करना है, 8 से करना है। अगेन अब हम करके देखते हैं, 125 हो गया, अब 625 से करके देख लो, 625 से किसी नंबर को डिवाइड करो, करते हैं, जैसे कि 208 हो गया, 208 को 625 से डिवाइड करो। यहाँ पे अभी तक कितना 0 चिपका रहे थे, 3 0 चिपका रहे थे, अब कितना चिपका दोगे, 4 0 चिपका दोगे, कितना चिपकाओगे, 4 चिपकाओगे लास्ट में, तो बस लिख दो लास्ट में 4, ठीक है। फिर क्या करोगे, अभी तक डिवाइड बाय किससे कर रहे थे, 8 से कर रहे थे, अब किससे करोगे, 16 से करोगे, कर दीजिए। 208 को 16 से डिवाइड, 208 को 16 से डिवाइड करो, कितने से जाएगा, पहले तो 1 से जाएगा, फिर 4 बचा, फिर किससे जाएगा, तो 16 3 48 होता है, ठीक है। तो लिख दो 1340 लास्ट में, आ रहा है आप लोगों का भी इतना ही, 1340, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये 25 से यदि हम इंटू करें,
तो ये आपने सीखा, क्या सीखा, यदि आप 5 से इंटू करोगे किसी नंबर को तो लास्ट में 0 लिखना है आपको, और डिवाइड किसे करना है, रिमेनिंग टर्म को 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। यदि आप 25 से कर रहे हो तो लास्ट में 2 0 लिखोगे और रिमेनिंग टर्म को किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। यदि आप किसी नंबर को 125 से इंटू करने के लिए दिया है, लास्ट में आपको 3 0 चिपकाने और डिवाइड किससे करोगे, आप 8 से डिवाइड कर दोगे। यदि आपको बोला गया कि 625 से डिवाइड करिए तो आपको क्या करना है, लास्ट में बस 4 0 चिपकाना है और जो बचा हुआ टर्म है 16 से डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल आएगा। क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ इंटू किया, क्या नहीं किया, हमने तो डायरेक्टली अपनी ट्रिक से सॉल्व कर लिया। बेसिक कैलकुलेशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक कैलकुलेशन। क्या आप लोगों को समझ में आया है? आगे नेक्स्ट देखिए हम अपना नेक्स्ट और क्या हम सीख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती वो है हमारा स्क्वायर और क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स निकालना, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली बात तो हमें स्क्वायर्स याद हो जाने चाहिए। स्क्वायर हम कितने का याद कर लें, कितने तक याद कर लें, बेसिक सी बच्चों की डिमांड ये होती है या फिर बच्चे पूछते हैं कि हम कितने तक स्क्वायर को याद कर लें। भाई आपकी जितनी इच्छा आप उतना याद कर लीजिए, आपको जितना याद हो रहा है आप उतना याद कर लीजिए। वैसे बेसिक कैलकुलेशन के लिए बोला जाता है कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, बट नहीं याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 25 तक याद होगा क्या, हाँ हो पाएगा। 30 तक याद हो पाएगा क्या, हो पाएगा। लेकिन 25 तो एटलीस्ट 25 तो कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैथ्स की बहुत बड़ी खासियत है, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे ये उतना ही आपको आसान लगता जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसके प्रैक्टिस में आना है। किसके प्रैक्टिस में आना है, मैथ्स के प्रैक्टिस में आना है। बस मैथ्स को अपना फ्रेंड बना लो, जितना ज़्यादा उसको दुश्मन बना करके रखोगे ना तो जमेगी नहीं बात। दुश्मनी नहीं जमती है, क्या जमती है, फ्रेंडशिप जमती है। तो बस मैथ्स को अपना फ्रेंड बनाइए और देखिए वो मैथ्स आपकी कितनी मदद करेगा। देखते हैं क्यों, क्योंकि मैथ्स आपको नंबर दिलवाता है। डेफिनेटली यदि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन सही है, कोई भी व्यक्ति आपके नंबर को काट सकता है क्या, बिल्कुल नहीं काट सकता, ठीक है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये स्क्वायर्स लिखे हैं जो कि हमें एज इट इज याद करने की 1 का ही, इतना तक तो सभी को याद होगा। कहाँ तक, 10 तक तो हर किसी को याद होता है, ठीक है। कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। बात कहाँ से आती है, बात तो ये आती है 11 से लेकर के फिर आगे की बात, ठीक है। तो भी 11 का कितना होता है, 121 होता है। फिर उसके बाद 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। ये एज इट इज आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक मत लगाना कि कैसे, बहुत ज़्यादा ट्रिक भी मत लगाओ, एज इट इज याद कर लो, इसको ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। क्योंकि जब कैलकुलेशन की बात आती है तो ट्रिक जहाँ पे लगाने बैठोगे, यदि दिमाग में स्टोर है, याद है, तो डायरेक्टली वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फिर 22, 484 होता है, 23, 529, 24, 576 और 25, 625। बस इतना तक देखते हैं, आगे भी देख लीजिए। 676, 729, 784, फिर उसके बाद 841 और 900। ये बेसिक चीज हो गई। और आगे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर्स तो आपको याद करने, बात कहाँ पे आती है, असली खेल स्टार्ट कहाँ होता है, असली खेल तो स्टार्ट होता है स्क्वायर रूट में स्टार्ट होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है असली खेल, तो स्क्वायर रूट में स्टार्ट होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इसको क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों को ध्यान क्या देना है इस पेज से। इस पेज से जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो 1 से लेकर के ये वाला यहाँ तक, बस अभी आप लोग देखो ध्यान दो, ठीक है। 1 से लेकर के यदि हम 9 तक की बात करें, 1 से लेकर के यदि हम 9 तक की बात करें तो हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि 1 किसके किसके एंड में आ रहा है। देखो एक तो 1 के एंड में 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 9 के लास्ट में भी 1 आ रहा है, यानी कि 1 किसके किसके पास है, 1 के पास है और 9 के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को ढूंढो, तो 4 एक तो हमारे 2 के पास भी है और 8 के पास भी है, ठीक। 4 किसके पास है, एक तो 2 के पास है और 8 के पास है। फिर उसके बाद देखो 9 किसके पास है, तो 9 जो है हमारा 3 के पास भी है और 9 हमारा 7 के पास भी है। किसके किसके पास है, 9 हमारा 9 3 के पास भी है और 7 के पास भी है। फिर उसके बाद आ जाओ 6,
ठीक है। तो 6 हमारा 4 के पास भी है और 6 के पास में भी है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि 6 किसके पास है, तो 4 के पास भी है और 6 के पास में। हो गया क्या, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 किसके पास है, तो अकेले 5 के पास है। तो 5 किसके पास है, तो अकेले 5 के पास है। 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 7 8 9 सब कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। ये चीज हमको थोड़ा याद करना है। क्या याद रखना है कि 1 9 किसके पास, 1 किसके पास है, तो 1 है 1 और 9 के पास में। 2 8 किसके पास है, सॉरी 4 किसके पास है, तो 2 और 8 के पास है। 9 किसके पास है, 3 7 के पास में है। और 6 किसके पास है, 4 6 के पास में। और 5 तो एज इट इज देख रहे हैं ना आप लोग, लास्ट टर्म समझ रहे हो आप लोग कि किसके पास है, ये बिल्कुल हमको समझ में आ गया। आगे देखते हैं स्क्वायर रूट निकालना हम सीख रहे हैं। स्क्वायर रूट यदि हम बात करें निकालना है हमें स्क्वायर रूट, तो हम समझते हैं अपना, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 2025 दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि सबसे पहले लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट का पेयर बना लो। ये जो लास्ट 2 डिजिट है उसका ही पेयर बनाना है। 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। 25 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब 25 में आप ये देखो 5 किसके पास था, तो 5 तो केवल 5 के पास था। 5 किसके पास था, केवल 5 के पास था। इसका मतलब आपका डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा लास्ट में 5 आने वाला है। ठीक है, बचा क्या आपका 2 का, तो आपने पेयर बना लिया 25 का, वहां से आपने एक अपना एक नंबर लिख लिया, 5 तो आएगा इसके आंसर में। बचा क्या, 20 बचा, 20 आया है। अब याद करो, क्या याद करोगे, देखिए यहाँ पे 20 कौन से नंबर के बीच में लाई कर रहा है, कहाँ पे आता है 20, देखिए यहाँ पे क्या 20 यहाँ पे आ रहा है, क्या इनके बीच में आ रहा है क्या, देखिए 16 और 25 के बीच में 20 आता है क्या, हाँ बिल्कुल 16 और 25 के बीच में आता है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 को स्क्वायर किए हैं तो क्या आया है, 16 आया है। 5 को स्क्वायर किए हैं तो क्या आया है, 25 आया है। इसका मतलब वो किसके बीच में लाई किया है, 24 और 5 के बीच में। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये यहाँ पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और 16 किसका स्क्वायर आया है, तो 4 का है। 25 किसका है, 5 का है। आपको छोटे टर्म को लिखना है, छोटे टर्म को लिख दीजिए, 4 आएगा आपका आंसर। छोटे टर्म को ही लिखना है, इधर वाले टर्म को लिखना है, इधर पे कौन सा आएगा जो छोटा है उसको लिख देना। 45 आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लो, 45 × 45 कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कितना आ रहा है आपका 45 × 45। ये अभी जस्ट हमने समझा इसको, अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, सीखा है कि कैसे कर सकते हैं हम बेसिक कैलकुलेशन, तो उसके जरिए भी कर सकते हो। मैंने आपको तो सिखाया है कि 5 × 5 कितना होता है, 5 × 5 25 होता है, लिख देना है। फिर उसके बाद 4 5 से कितना होता है, तो 20 होता है। यहाँ से भी निकल, इसको हमने चेक भी कर लिया डायरेक्टली, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद आओ और भी क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, और भी हम कैसे सीखें, कैसे समझें, ये भी जानेंगे। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन से हमें समझ में नहीं आता है। स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, और समझते हैं, जैसे कि 5041 आया। ठीक है, अभी तो 5 आया था तो कोई टेंशन ही नहीं था। 1 आया है तो हमने क्या जाना कि 1 जो है 1 के पास भी है और 1 जो है 9 के पास में भी है। कैसे है, तो हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। यानी कि 9 के पास भी तो 1 है लास्ट में, और 1 के पास तो 1 है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लास्ट टर्म या तो हमारा 1 आएगा या तो हमारा 9 आने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो, या तो लास्ट टर्म हमारा 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब बात आती है, यानी कि पेयर बनाया हमने 41 का। हमने ये देखा कि ये 1 किसके बीच में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो 1 तो 1 के पास भी है और 9 के पास भी है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक हमारा लास्ट टर्म होने वाला है। अभी पता नहीं है होगा क्या, लेकिन एक तो होगा ही। 50 आया। ठीक है, 50 किसके बीच में लाई करता है, तो 50 हमारा लाई करता है, एक तो हमारा 49, ठीक है, और एक हमारा किसके, परफेक्ट स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कहाँ पे लाई करता है ये, तो कहाँ पे लाई करता है, एक तो हमारा 49 और दूसरा हमारा 64। ये किसका रिजल्ट था, तो 7 का स्क्वायर किए तो 49 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, छोटा टर्म क्या है आपका, 7 है, तो पहला टर्म आपका निकल गया, 7 हुआ। ठीक है, अब ये देखो कि 50 ये जो लिखा है ना, 50 देखो किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है क्या, नहीं 64 से तो दूर है। कितना दूर है, 14 की दूरी है।
49 से ज्यादा पास है क्या? हाँ बिल्कुल है, केवल एक की दूरी है, तो इसका मतलब जो छोटा है तो ये 1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका 1 आएगा। यदि यही दूरी आपकी 50 और यहाँ पे आपका पास में लिखा रहता 51 कोई सा यानी कुछ और नंबर लिखा रहता और ये पास होता तो आपका ये वाला नंबर आ जाता। जो इधर का यदि छोटा आया तो आपको इधर का लिखना है, बड़ा आया तो आपको इधर का लिखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगेन समझेंगे, नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं है, अगेन इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। 9216 यदि हमने लिया, 2 का पेयर बना लो, 2 का पेयर बना लो, चेक करो 6 किसके किसके लास्ट में आता है। तो 6 जो है एक तो 4 के लास्ट में भी आता है, 6 के लास्ट में कैसे आता है, तो 4 4 16 होता है और 6 6 36 होता है, दोनों के लास्ट में तो 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा लास्ट टर्म या तो 4 होगा या तो 6 होगा, दोनों में से तो कोई होने वाला है। 92 अब उठा लो, 92 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 92 हमारा लाई कर रहा है एक तो 81 और एक दूसरा क्या है, एक तो 100। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमको लेना है। इसका मतलब 81 किसका रिजल्ट है, 81 हमारा 9 का है और ये किसका रिजल्ट है 10 का है। पहला नंबर मिल गया, कितना आने वाला है 9, तो परफेक्ट बिल्कुल आने वाला है। अब चेक करो 92 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 92 क्या 81 से ज्यादा नजदीक है या 100 से ज्यादा नजदीक है। हम यहाँ पाए कि 92 100 से ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म 6 होगा, यानी कि आंसर क्या आ रहा है हमारा 96 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर 96 आएगा। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे 50 किसके ज्यादा नजदीक था, 49 से, इसीलिए हमने क्या लिया, पहला नंबर लिया। यहाँ पे हमारा 92 किसके ज्यादा नजदीक है, 100, इसलिए हमने क्या लिया 6 ले लिया। ठीक है, अगेन समझने की कोशिश करिए, जैसे कि 190 ले लीजिए और 19044, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आता है। मैंने क्या बताया आपको, 2 का आपको पेयर बना लेना है, बना लीजिए। 2 का पेयर बना करके लास्ट टाइम से चेक करो कि 4 किसके किसके लास्ट में आता है, तो 4 आता है आपका, एक तो 2 के लास्ट में आता है और 1 के कैसे आता है, तो 2 2 4 होता है और 8 8 64 आता है, लास्ट में 4 4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब लास्ट टर्म या तो आपका 2 होने वाला है या तो 8 होने वाला है, पता नहीं है लेकिन क्या होगा। अब उठा लो 190 उठा लिया आपने, हाँ बिल्कुल उठा लिया, 190 उठा लिया। फिर उसके बाद चेक करो कि ये 190 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। आपका 190 कहाँ पे लाई करता है, तो 190 आपका लाई करेगा, एक तो पहली बात 169 हो गया आपका, क्या होगा 169, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 196। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, 196 14 का होता है। ठीक है, इसका मतलब आपका फर्स्ट टर्म मिल गया, कितना 13 मिल गया है। अब बात आती है 2 आएगा या 8 आएगा, उसके लिए चेक करोगे ये 190 पास में किसके है, 196 के पास में है क्या, कि 169 के ज्यादा पास में, किसके पास में बताइए, 190 की दूरी 196 से तो पास में, यानी कि क्या लोगे आप लोगे 8, क्या लोगे 8 लोगे। इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका 138, कितना आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना निकला आपका 138। यदि ये 190 169 के ज्यादा पास में हो जाता तो आप क्या ले लेते, तो आप ले लेते यहाँ पे ले लेते कि 2 होगा, लेकिन 190 अभी किसके पास में, 196 के पास में, तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे 8 को ले लिया। याद रहेगा क्या आप लोगों को ये चीज? ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगी, फिर आप सॉल्व करना। ठीक है, 59536, इसको समझो, 2 का पेयर बना लो, स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का पेयर बना लो, बना लिया आपने। चेक करो 6 जो है किसका किसके एंड में आता है, तो 6 आपका 4 और 6 एक तो 16 हो जाता है और 36 होता है, यानी कि लास्ट टर्म दोनों में से तो एक होने ही वाला है, लेकिन अभी पता नहीं है। पता करने के लिए क्या करना है, इसको उठाना है, 595 को उठाना है। चेक करो 595 किसके बीच में लाई करता है, तो 595 परफेक्ट स्क्वायर 595 किसके बीच में लाई करेगा, तो एक आपका होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, 24 का स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, और उसके बाद में 625 जो आपका होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपको पहला नंबर तो मिल गया, कितना मिल गया 24 मिल गया, लिख दीजिए पहला नंबर आप ना 24 लिख दो। अब चेक करो ये 595 किसके पास में है, 576 के ज्यादा पास में या 625 के पास में है ज्यादा, बताइए किसके पास में है ज्यादा, तो ये है आपका 576 के ज्यादा पास में है, किसके पास में 576 से ज्यादा पास में है। इसका मतलब आपको क्या लेना है, आपको लेना है 4, क्या लेना है आपको यहाँ पे अपना आंसर 4 लेना है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आएगा 244।
समझ में आ रहा है? जो जिसके ज्यादा पास है वही वाला डिजिट आपको ले लेना है। यदि 625 के पास में होता तो 6 ले लेते हैं आप, लेकिन अभी क्या है आपका पास में किसके है तो 576 के है, तो आपको क्या ले लेना है, छोटा टर्म ले लेना है, ले लीजिए। तो आपका आंसर कितना है 244। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं, आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 324 का निकालना आप लोग, फिर उसके बाद में 726 का निकालना, 576 का निकालिएगा, 576 का निकालना। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका 361 का निकालना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, तो 484 का निकालना। छोटे छोटे टर्म है, ठीक है, बिल्कुल इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी आप लोग। 225 है, समझ में आया कि नहीं, इससे पता चलेगा ना। फिर उसके बाद और लिख लीजिए, और क्वेश्चंस को लिख लीजिए। 6th क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसमें क्या करेंगे 5184। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या लिख लीजिए 3969 लिख लीजिए। 8th क्वेश्चन लिख लो, क्या लिखोगे तो 2916 लिख लो। फिर उसके बाद में और क्वेश्चन लिख लो। 9th क्वेश्चन लिख लो, कितना 8464 लिख लो। 10th क्वेश्चन लिख लो, क्या लिख लोगे तो 1156 लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग कि कितना आ रहा है इनका स्क्वायर रूट, जो भी मैंने आपको सिखाया बस वैसे ही आपको करते जाना है। ठीक है, फिर और समझते हैं हम। अब हम क्या समझेंगे, हम क्यूब रूट समझने की कोशिश करते हैं। आइए, स्क्वायर रूट आपने सीखा, क्यूब रूट भी आइए समझते हैं कैसे हम क्यूब रूट को बना सकते हैं। स्क्वायर रूट तो चलिए ठीक है, हो गया हमारा, समझ में आ गया। क्यूब रूट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक में आ गए, क्यूब रूट में। ठीक, तो क्यूब रूट के लिए हमको ये पता है, जैसे कि अभी हमने स्क्वायर रूट देखा, तो क्यूब रूट में यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा तो 125। यही यदि 6 का कर देंगे क्यूब तो कितना आता है हमारा तो 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है। फिर उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है तो 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर इसका मतलब यहाँ से हमको क्या समझना है, यहाँ से हमको ये समझना है। अब देखो 1 का हमने क्यूब किया तो लास्ट में 1 ही आ रहा है। 2 का लेकिन हमने किया तो लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 8 का देखो 8 का क्यूब किए तो लास्ट में 2 आया, इसका मतलब कि ये दोनों तो इंटरचेंज है। 2 का किए तो 8 आया, 8 का किए तो लास्ट में 2 आया। ठीक, फिर उसके बाद 3 का कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है तो 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है। 7 का कर रहे हो तो लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी दोनों इंटरचेंज है। 4 का कर रहे हो तो लास्ट में 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का कर रहे हो तो लास्ट में 5 आ रहा है। 6 का कर रहे हो तो लास्ट में 6 आ रहा है। 9 का करे तो लास्ट में 9 आ रहा है। बस समझे क्या कि 2 का क्यूब किए तो लास्ट में 8 आया, 8 का क्यूब किए तो लास्ट में 2 आ गया, 512 के फॉर्म में आया। 3 का क्यूब किए तो लास्ट में 27 आया, लास्ट के टर्म को उठा लिया हमने। 7 का क्यूब किए तो 343 आया, लास्ट के टर्म को हमने उठा लिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तब आपको ये बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि क्यों मैंने यहाँ पे इसको अलग से लिख दी है। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्यूब रूट को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्यूब रूट को हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 262,144, 262,144 इसको क्या निकालना है हमको, क्यूब रूट निकालना है हमें। तो क्यूब रूट को हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या करो, लास्ट के 3 डिजिट को, लास्ट के 3 डिजिट उसमें क्या कर रहे थे तो लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना रहे थे। इसमें क्या करोगे तो लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना लो। बना लिया क्या आपने? हाँ बिल्कुल बना लिया हमने, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर हमने बना लिया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, चेक करना है कि 4 किसके लास्ट में आता है। 4 किसके लास्ट में आता है, चेक करो। 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 4 किसके लास्ट में आया है, 4 क्यूब के लास्ट में 4 है, इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। लिख देना, बस लिख देना, 4 आने ही वाला है। बचा कितना आपका 262 बचा, लिख दो यहाँ पे 262। चेक करो कि 262 किसके बीच में लाई करता है, 262 किसके बीच में लाई करता है, ये देखो 262 एक तो 216, ठीक, और ये 343 के बीच में लाई करता है। लाई करता है क्या? हाँ,
216 किसका रिजल्ट है? तो 6 का रिजल्ट है। 343 किसका रिजल्ट है? तो 7 का रिजल्ट है क्या इसका? हाँ बिल्कुल है। आपको यानी कि स्मॉलेस्ट टर्म लेना है। क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट लिखना है, छोटा लिखना है। छोटा लिख दिए, 6 लिख दिए, 6 लिख दीजिए। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 64। समझ में आया? नहीं आया? अगेन समझेंगे, अगेन दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लें? जैसे कि 97336 ले लीजिए, 97336 ले लीजिए। इसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया 3 को उठा लेना, ठीक है। चेक करो 6 किसके लास्ट में आता है? तो 6 किसके लास्ट में आता है? 6 के लास्ट में आता है, तो 6 तो आपका आंसर होने ही वाला है। अब 97 को चेक करो किसके लास्ट में आता है? 97, तो 97 आपका लाई करता है किसके बीच में? तो 97 आपका लाई करेगा, 97 किसके लास्ट में आ रहा है? तो एक तो ये 64 है और 125 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 64 और यहाँ पे लिख दो 125। छोटा टर्म आपका क्या है? 64 किसका रिजल्ट था? तो 4 का था, और उसके बाद में 125 किसका रिजल्ट था? 5। छोटा कौन है? तो छोटे को ही पकड़ना है, बड़े को नहीं देखना है। इसमें बड़े को बस बिल्कुल नहीं देखना है, बस ये देखना किसके बीच में है, बस तब तक बस इसकी जरूरत है। अदरवाइज आपको क्या लिखना है? छोटे को ही लिखना है। यहाँ पे लिख दो 4 लिख दो, चेक कर लो क्या 46 का, जब आप 46 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या 97336 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आपका क्या आंसर आया? 46 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझे? एक और क्वेश्चन से समझ लें एक बार, ठीक है। तो शायद आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन से एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे कि 59319, इसको उठा लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? 3 का पेयर बना लो, 319 लिख लो। अब क्या है? लास्ट में किसके 9 आता है? तो लास्ट में आपके 9 आता है, 9 के। इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है? 9 तो बिल्कुल आने ही वाला है आपका आंसर। बात आती है 59 की। 59 किसके बीच में लाई करता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 59 आप इसके बीच में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, यानी कि 3 आपका आंसर आएगा ही आएगा। छोटे टर्म को लिखना है तो 39 आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है इसमें? बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए जाना है। छोटे टर्म को लेना है, बस उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देखा है, सबसे पहले हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने सीखा यदि कहीं पे किसी का भी इकाई अंक को दो नंबर के इकाई अंक को यदि हम ऐड कर दें, तो यदि 10 आ रहा है और यदि उसका जो 10th डिजिट है यदि वो सेम है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 11 से मल्टीप्लाई देखा, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई सीखा, फिर 25 से सीखा, फिर 125 से सीखा, फिर 625 से सीखा, फिर हमने स्क्वायर रूट सीखा है, फिर हमने क्यूब रूट सीखा है। इतनी चीज़ें हमने बेसिक कैलकुलेशन में अपनी सीखी है आज के सेशन में, ठीक है। तो ये सेशन को हम यहीं पे फिर एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी आप ऐड हैं ज़रूर शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। दूसरा कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नए फॉर्मूलेस, कुछ एक नए जुनून के साथ में कि किस तरीके से हम कैसे मैथ्स को इजी वे में समझ सकते हैं और कैसे हम क्या सीख रहे हैं, मैथ्स को हम कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं। दुश्मन नहीं बनाना है हमको किसी को, हमको सबसे मित्रता करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड बनाना है मैथ्स को, बस उसी क्रम में नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।